तो जैसे ही मैं मैड्रिड पे थोड़ा ट्रस्ट क्या दिखा देता हूँ, मैड्रिड मेरा ट्रस्ट पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है। और सिर्फ मैड्रिड ही नहीं, अल्वारो आर्बेलोआ भी। बिकॉज व्हाट वाज दैट मैच सिलेक्शन, फॉरगेट द सब्स्टिट्यूशंस। क्या मैच सिलेक्शंस थे भाई। मैंने जैसे ही मैच की 11 देखी ना, मैंने बोला कारवाहल और एलेबा साथ में स्टार्ट कर क्यों रहे हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लाइबिलिटीज फॉर द टीम नाउ। एज मच एज आई रिस्पेक्ट एंड लव डैनी कारवाहल, अब उसमें वो बात रही नहीं जो वो 2-3 साल पहले थी। इंजरीज हैव ruined him and he needs to understand that rather than being a बोझ on the team। यहाँ पर मार्सेलो का भी पीक चले गया था, मॉड्रिच का भी धीरे धीरे पीक जा ही रहा था। वो तो खैर मॉड्रिच का तो पीक अलग ही चीज है। लेकिन यहाँ पर जैसे प्लेयर्स को रियलाइज हो जाता है ना कि भाई अब हमारा जो है प्राइम इस टीम के लिए फिट नहीं है, हम अब हमारे प्राइम में नहीं है, वो सामने से निकल लेते हैं। दैट इज व्हाट नाचो डिड, दैट्स व्हाट मार्सेलो डिड। एंड अल्टीमेटली दे डिसाइडेड कि भाई ठीक है, वी विल एक्सेप्ट द सब्स्टिट्यूट रोल, द बेंच रोल, एंड हम हमारी टीम को मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे टू प्ले बेटर। यहाँ पर कारवाहल क्या कर रहा है, ही इज कंप्लेनिंग टू एंटोनियो पिंटस की भाई मुझे स्टार्ट करना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूं स्टार्ट करना, मैं हूं कैप्टन इस टीम का। अगर तू उस टाइप की अकाउंटेबिलिटी लेता है ना, तो फिर इतने खराब परफॉर्मेंसेस के बाद भी अकाउंटेबिलिटी ले भाई। बिकॉज विक्टर मुनियोज एक ऐसा बंदा जिसपे हम घास भी नहीं डालते थे पिछले साल तक, उसने चकमा काटा है भाई कारवाहल का। लिटरली ही ओन्ड कारवाहल कंप्लीटली। कारवाहल कंप्लीटली लैक ऑफ आइडियाज, उसके क्रॉसेस बराबर से नहीं जा रहे थे, ही कुड नॉट इवन डील विद द क्रॉसेस हिट बाय विक्टर मुनियोज, ही वाज बीइंग ड्रिबल्ड पास सो इजीली। यहां पर कारवाल हैड अ कंप्लीटली बैड परफॉर्मेंस एंड 65th 70th मिनट पे कारवाल को सब ऑफ किया। आई थिंक उसको उससे पहले ही सब ऑफ कर देना चाहिए था। एंड उसका जो रिप्लेसमेंट भी आया ट्रेंट, ही कुड नॉट डील विद विक्टर मुनियोस कंप्लीटली, बट ही वाज स्टिल स्लाइटली बेटर। वो बॉल के साथ कुछ हरकतें कर रहा था। उसका पहला ही पास एक डायगनल लंबा पास था थ्रू विनीशियस, विच वाज अ कंप्लीटली न्यू अनप्रेडिक्टेबल आइडिया फॉर द टीम। यहाँ पर मैड्रिड इतनी प्रेडिक्टेबल लग रही थी, इतनी स्लो लग रही थी, यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी नहीं थी फ्रॉम द टीम। तो यहाँ पर जो है इट वॉज कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन। आई नो एलेबा ने अच्छा करा फर्स्ट हाफ में, 2 शॉट्स मारे एंड उसके अलावा 2-3 ब्लॉक्स भी अच्छे करे, ही वॉज नॉट दैट बैड जितना हमको लग रहा है। बट स्टिल एलेबा रियली इन 2026 वी आर स्टिल स्टार्टिंग एलेबा? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू गाइस। आई नो राहुल एसेंजो ने मिस्टेक्स कमिट करी है, मिडफील्ड खराब खेली है, आई नो ऑल ऑफ दैट, बट स्टिल एलेबा एंड कारवाल टुगेदर भाई, टीम में वो कॉन्फिडेंस, वो कोहीजन कैसे रहेगा भाई जब आप प्रैक्टिकली हर एक न्यू डिफेंस लाइंस बनाते रहोगे। पिछले मैच में कोई और डिफेंस थी, इस मैच में कोई और डिफेंस है। शुड हैव गॉन विद रूडिगर एंड ट्रेंट भाई इन द स्टार्टिंग 11। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट भाई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन मार्क है किलियन एम्बापे। आई थिंक वो मैच का मेन टॉकिंग पॉइंट है कि किस तरीके से उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट मैड्रिड की टैक्टिक्स को डिसरप्ट कर रही थी। एंड मेरे को सिर्फ एक वर्ड आता है, ऑन माय मदर्स लाइफ ही इज प्लेइंग अगेंस्ट अस भाई। किलियन एम्बापे की ऑफ द बॉल मूवमेंट इस मैच में लिटरली खराब थी। मतलब मैं तो भाई समझ ही नहीं पा रहा था वो करना क्या चाह रहा था। मतलब व्हाट इज इट दैट ही नोज दैट वी डोंट नो, बिकॉज ही इज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, ही नीड्स टू बी इनसाइड द बॉक्स। वो तो खैर बहुत लंबे टाइम से कहानी चलती आ रही है कि किलियन एम्बापे जो है बॉक्स के अंदर घुसता नहीं है, बट स्टिल ही डज द जॉब, ही स्कोर्स द गोल्स। यहाँ पर एम्बापे ने एक ऑफसाइड गोल मारा जिसके लिए मैं उसको सिर्फ एक मार्क देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। उसकी वो मैच रेटिंग है भाई 1/10, बिकॉज प्रैक्टिकली वो अपना काम तो कर ही नहीं रहा था और वो दूसरों का भी काम बिगाड़ रहा था। यहाँ पर विनीशियस और आर्दा गुलर को उसको इंस्ट्रक्शंस दे जाने पड़ रहे थे कि भाई गो इनसाइड द बॉक्स, मूव फ्रॉम योर, वी वांट टू प्ले, वी वांट टू पास द बॉल अराउंड, वी वांट टू पुट इन दोस क्रॉसेस इनसाइड द बॉक्स। यहां पर कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। यहां पर एम्बाप्पे इतना ड्रॉप डीप करके खेल रहा था, आई डोंट नो व्हाई। एंड इट इज सिंपली बिकॉज एम्बाप्पे मैच फिट नहीं है। एंड बिकॉज वो मैच फिट नहीं है, उसमें वो कॉन्फिडेंस, वो शार्पनेस, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। तो यहां पर मेरी राय यही होगी, ऐश्वर्या राय नहीं, मेरी राय, मेरी सजेशन यही होगी कि आप एम्बाप्पे को बेंच पे रखो बेंफिका के सामने, यू प्ले गोंजालो गार्सिया। यहां पर मुझे सच में आवाज उठानी है अल्वारो आर्बेलो के खिलाफ, बिकॉज गोंजालो गार्सिया को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है भाई। बंदा पहले तो विंग पे खेलता है जो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली ड्रॉप डीप करके ट्रैक बैक करके डिफेंड करता है भाई। वो दिहाड़ी लेने आया भाई, वो मजदूर है भाई इस टीम का। वो उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है उस बंदे को। यहाँ पर 6 हफ्ते हो गए अल्वारो आर्बेलोआ को आए हुए। 6 हफ्ते में बंदे ने 2 गेम स्टार्ट करे हैं, गोंजालो गार्सिया ने सिर्फ 2-3 गेम स्टार्ट करे हैं, उसमें भी उसने 2-3 गोल स्कोर किए हैं। अगर आप लोग को याद होगा बेंफिका से पहले वाला जो हमारा मैच था ला लीगा में बर्नाब्यू पे, जहां पर ट्रेंट ने एक बहुत प्यारा पास प्ले किया था तो गोंजालो, एंड ही स्कोर्ड अ गोल। You need to have Gonzalo Garcia in the team. He has to start भाई. He is that fox in the box. अगर वो बॉक्स में रहेगा तो करेरास, विनीशियस, ट्रेंट, ये सारे प्लेयर्स क्रॉस डालेंगे भाई बॉक्स के अंदर। जब तक जूड बेलिंगम वापस लौट कर नहीं आ जाता, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गोंजालो गार्सिया जैसे प्लेयर को स्टार्ट देते रहे, बिकॉज आपको वो प्लेयर चाहिए इनसाइड द बॉक्स। अल्टीमेटली आज के मैच में किसने गोल स्कोर किया? विनीसियस जूनियर ने, एक ऐसा प्लेयर जो वाइड पे खेलता है, हु लाइक्स टू स्टे ऑन दैट विंग वाली लाइन, ही लाइक्स टू कट पास प्लेयर्स एंड पुट दोस क्रॉसेस, पुट दोस बॉल्स
balls inside the box, but he was the scorer. He was getting inside the box. ये काम किलियन एम्बापे का है भाई, और एम्बापे वो काम नहीं करता. He likes to stay away from the box. God knows why. He has to be inside the box if he has to play as a number 9. अगर वो ये काम नहीं कर सकता, he cannot play as a number 9. Then Mbappe has to play on the right. That is the only solution. Because left तो विनीशियस की है ना? तो यहाँ पर एम्बापे को समझना पड़ेगा भाई that what is he doing in this team. यहाँ पर आर्बेलोआ जो है, यहाँ पर मैं ना बोर्ड को भी सुनाना चाहूंगा भाई. बोर्ड ने जो है मैनेजर्स का मजाक बना कर रखा हुआ है. जाबी अलोंसो को पपेट बना दिया, यहाँ पर एल्वारो आर्बेलो विलिंगली पपेट बन गया. तो यहाँ पर जो है कोई भी मैनेजर आके एम्बापे को, कारवाहल को, जो भी लीडर्स है इस ड्रेसिंग रूम के, उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता इवन इफ दे आर प्लेइंग बैड. यहाँ पर विनिशियस एंड वेल्वर्डे दे हैव टू बी डिसअपॉइंटेड एट द टीम, बिकॉज इन दोनों प्लेयर्स को छोड़कर किसी भी प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है. मैं कोर्तुआ और करेरास को फिर भी असाइड कर लूं, उसके अलावा किसी भी प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है. मिडफील्ड क्लियरली लुक्ड आउट ऑफ आइडियाज. यहाँ पर मिडफील्ड को समझ में ही नहीं आ रहा था भाई कि हम कैसे क्रिएट करें चांसेस. यहाँ पर इतना पिविटल हो चुका है कि आपके पास एक गेम कंट्रोलर आए, आपके पास एक क्रिएटर आए. आपने आर्दा गुलर को डैनी सेबायोस के लिए सब ऑफ कर दिया. आई थिंक यू नीडेड बोथ ऑन द पिच. यू नीडेड द कंट्रोलर एंड यू ऑल्सो नीडेड आर्दा गुलर जो आपके लिए आइडियाज क्रिएट करे. आई नो आर्दा गुलर एंड आर्बेलोआ इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, उसने उतना अच्छा नहीं करा है, बट स्टिल यू नीड दैट क्रिएटिविटी. आपको वो क्रिएटिविटी कौन लाकर देगा इन दी 85th मिनट? आई डोंट नो भाई. एम्बापे तो क्लियरली वो काम नहीं कर रहा, और आपके पास कोई राइट विंगर भी नहीं है. ब्राहीम दियाज लुक्ड ऑफ टुडे. ही ऑल्दो कुड हैव हैड एन असिस्ट, बट ऑल टुगेदर ब्राहीम दियाज का कुछ ऐसा इंपैक्ट भी नहीं था. तो आई थिंक आर्दा गुलर को रहना चाहिए था ऑन द पिच, ऑल्दो ही इज नॉट प्लेइंग वेल, बट स्टिल ही कुड पुट इन दोस बॉल्स इनसाइड द बॉक्स. तो वो आपको वो पेनिट्रेटिव पासेस ला कर देता. अगर मैं बात करूं प्लेयर बाय प्लेयर, आई थिंक कोर्तुआ ने फर्स्ट हाफ में 2-3 अच्छे सेव्स करे हैं, बट ही कंसीडर्ड द पेनल्टी. एंड उसके अलावा जो सेकंड गोल था 90th मिनट में राहुल गार्सिया का, उसमें आई थिंक कोर्तुआ कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता. बट ऑल टुगेदर मैं कोर्तुआ को 4 या 5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा. आई थिंक वो पेनल्टी थोड़ा सा हार्श कॉल था. आई थिंक वो पेनल्टी बनती नहीं थी, बट ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूँ इसमें, मैं अब और क्या बोलूँ. कारवाहल को तो मैं 2 या 3 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा भाई. ही वॉज बैड, ही वॉज वेरी वेरी बैड, एंड अगले मैच में ट्रेंडी स्टार्ट करना चाहिए. आई डोंट वांट टू सी कारवाहल. ठीक है. बात करूं मैं असेंसियो की, भाई असेंसियो किस तरीके से खेलता है भाई. बंदे में दिमाग है कि नहीं? मतलब कहीं पे भी जाके लेट जाएगा भाई. बिस्तर है क्या उसके घर का? व्हाट इज असेंसियो डूइंग? आई डोंट अंडरस्टैंड भाई. कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट उसके दिमाग में भी नहीं है. वो कुछ भी हेस्ट में आके डिसीजंस लेता है. आई डोंट अंडरस्टैंड भाई. तो यहाँ पर मैं असेंसियो को भी 4 या 5 देना चाहूंगा. आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर इन द सेकंड गोल. ही वाज बैड इन दैट. तो असेंसियो को भी मैं 4 या 5 देना चाहूंगा. बात करूं मैं एलेबा की, एलेबा ने फर्स्ट हाफ में 2-3 शॉट्स लिए विच कुड हैव बीन गोल्स, बट ब्लॉक कर दिए गए. आई थिंक ओसासुना वर अमेजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफेंडिंग. यहाँ पर हमें क्रेडिट देना पड़ेगा ओसासुना को भी. दे वर्कड हार्ड, दे वर्क देयर एसेस ऑफ, एंड दे प्लेड वेल. सो ओसासुना डिड डिजर्व द 3 पॉइंट्स टुनाइट. एंड यहाँ पर जो है 2 बहुत अच्छे शॉट्स ब्लॉक किए थे एलेबा के, ओसासुना ने. एंड उसके अलावा एलेबा डिडंट हैव मच टू डू. आई थिंक 2-3 ब्लॉक्स करे एलेबा, एंड दैट वाज अबाउट इट. बात करूं मैं करेरास की, आई थिंक ही वाज द बेस्ट डिफेंडर दैट वी हैड टुनाइट. करेरास बहुत इन्वॉल्व लग रहा था गेम प्ले में, एंड ऑल टुगेदर डिफेंसिवली उसने अपने साइड पे तो चीज़ें हैंडल करी भाई. तो यहाँ पर मैं करेरास को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा. ऑरेलियन चुआमिनी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आई थिंक उसने अपने ग्राउंड को होल्ड किया. इनफैक्ट 2-3 बहुत ही अच्छे अच्छे सीक्वेंसेस थे जहाँ पर उसने इंटरसेप्ट किया बॉल को. अदरवाइज ओसासुना वुड हैव लुक्ड डेंजरस. एंड उसके अलावा ही वाज लूजिंग द बॉल, मतलब वो बॉल को कंट्रोल ज़्यादा कर नहीं पा रहा था आज के मैच में. तो चुआमिनी के लिए से मैं इतना बोलना चाहूँगा. बात करूँ मैं कामाविंगा की, आई थिंक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई कामाविंगा वाज पैथेटिक, कामाविंगा लैक्ड आइडियाज, बट what ideas would you even see from him अगर एम्बापे कॉन्स्टेंटली उससे बॉल लेता रहेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड भाई. आई थिंक कामाविंगा बहुत ऑफ द पोजीशन खेल रहा था आज के मैच में, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज प्लेयर्स कंफ्यूज लग रहे थे भाई. प्लेयर्स आज के मैच में कंफ्यूज लग रहे थे. देयर वाज नो क्लैरिटी बिकॉज एम्बापे को नहीं पता था क्या करना है. एंड मतलब अभी के टाइम पे मैड्रिड बहुत ऐसी टीम हो गई है जो कि बहुत एम्बापे के अराउंड खेलती है. बहुत सारी चीज़ें एम्बापे के अराउंड होती है. तो अगर वो बॉल डिमांड करता है, बॉल देनी पड़ती है उसको. तो वो एक प्रॉब्लम भी बन सकती है हमारे लिए, जो कि क्लियरली कल के मैच में थी. बात करूं मैं वेलवर्डे की, वेलवर्डे कॉन्स्टेंटली ड्राइव इनसाइड कर रहा था पास द डीप ब्लॉक्स ऑफ ओसासुना, एंड ही गॉट द असिस्ट. तो आई थिंक वेलवर्डे हैड अ डिसेंट गेम. इनफैक्ट जब वेलवर्डे सब ऑफ किया, मैड्रिड पूरी तरीके से टूथलेस लग रही थी, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए. तो वेलवर्डे जो है हैज़ टू बी देयर. एंड अल्वारो अल्बेरोला ने ये बोला कि बंदा जो है थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा था, ही लुक्ड हर्ट. दैट इज वाई अल्वारो अल्बेरोला डिडंट वांट टू टेक चांसेस, बिकॉज अगला मैच हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्नाब्यू में, एंड फॉर दैट यू नीड वेलवर्डे. तो इसलिए अल्वारो आर्बेलो डिडंट वांट टू टेक एनी चांसेस. बट जैसे ही
वेल्वर्डे को सब ऑफ किया, वी वर नॉट देयर इन द मैच। 75 मिनट के बाद हमें पता ही नहीं था हमारे साथ क्या हो रहा है भाई। तो वेल्वर्डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम। बात करूं मैं विनिशियस की, आई थिंक ही वॉज आर बेस्ट प्लेयर टुनाइट। 4 गेम्स में 4 गोल स्कोर किया है बंदे ने। ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी शार्प। आई थिंक आज के मैच में भी काफ़ी शार्प लग रहा था। दोस ट्विस्ट एंड टर्न्स, दोस ड्रिबल पास्ट, कट बैक करना, कट इन साइड करना, विनिशियस वॉज अमेजिंग टुनाइट। एंड आई थिंक ही कैन बी डिसअपॉइंटेड ऑन हिज टीम टुनाइट। तो वो एक चीज़ थी। और एम्बापे के लिए तो मैंने पूरी तरीके से बात कर ही ली है। आई थिंक वी नीड टू सी गोंजालो गार्सिया मोर ऑफन। ही इज़ बीइंग एब्सोल्युटली मिसयूज्ड, एंड अगर हम उसको ऐसे ही मिसयूज करते रहेंगे देन ही विल नॉट बी एबल टू बी द सेम इम्पैक्टफुल प्लेयर दैट ही इज ऑलवेज लुक्ड एट Madrid सो फार। तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है। बट ऑल टुगेदर आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ गेम्स टू बी प्लेड इन ला लीगा। हम इतना डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकते, इतना रिएक्शनरी नहीं हो सकते हमारी टीम पे जिस तरीके से हम हो रहे हैं। आई थिंक द वर्ल्ड इज इन शॉक। येस, यू हैव टू बी इन शॉक बिकॉज वी लॉस्ट अगेंस्ट ओसासुना। बट अगेन, there is still 1/3 of the season yet to be played. So I still believe in Real Madrid. I think we will bounce back stronger. And altogether 25 गेम हो चुके हैं, 13 गेम अभी भी बाकी है, तो दैट इज प्रैक्टिकली 1/3 ऑफ द सीजन लेफ्ट। सो वी हैव टू बिलीव, वी हैव टू गो गोइंग, वी हैव टू पुश। हाला मदरीद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए। हाला मदरीद, ईना नमाज, हस्सा इल्फिना मामूस रियाल।